नमस्कार, एबीपी न्यूज पर वायरल सच के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना खान। बड़ी खबर इस वक्त की। अमरनाथ आतंकी हमले में जान बचाने वाले ड्राइवर के नाम पर विवाद हो गया है। गुजरात के एक बड़े अखबार के हवाले से यह कहा जा रहा है कि बस सलीम नहीं बल्कि हर्ष चला रहा था, जो कि यात्रियों की जान बचाने के लिए घायल हुआ और गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती है। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि हर्ष ने जान पर खेलकर यात्रियों की जान बचाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये वायरल सच की ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये वायरल मैसेज जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है कि दरअसल अमरनाथ यात्रियों की जिस बस पर हमला हुआ उस बस को सलीम नहीं चला रहा था, हर्ष चला रहा था। यात्रियों की जान बचाने के लिए बस चला रहा हर्ष घायल भी हो गया। गोली लगने के बाद हर्ष अस्पताल में भर्ती है। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि हर्ष ने जान पर खेलकर यात्रियों की जान बचाई। और देखिए, गुजरात के एक बड़े अखबार के हवाले से यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि बस चालक सलीम, जो सुबह से सुर्खियों में बना हुआ है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ऐलान कर चुके हैं इनाम का, जिसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री ब्रेवरी अवार्ड देने की वकालत करने की बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर मैसेज ये वायरल हो रहा है कि वो सलीम बस नहीं चला रहा था बल्कि बस तो हर्ष चला रहा था, जो यात्रियों की जान बचाने के लिए घायल हो गया। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मयूर पारिक इस वक्त मौजूद हैं। मयूर, बड़े गुजराती अखबार का हवाला देकर ये जो वायरल वीडियो मैसेज हो रहा है, जो मैसेज है वो वायरल हो रहा है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। देखिए, गुजरात के एक बड़े अखबार की एक पोस्ट जो है वो वायरल हुई है और इस पोस्ट में ये लिखा गया है कि बस के जो मालिक हैं उनके बेटे हर्ष देसाई खुद बस चला रहे थे। इतना ही नहीं, उन्हें गोली लगी उस समय वो बस चला रहे थे और उनके सामने 25 जितने आतंकवादी थे जिन्होंने बस को पूरी तरह से घेर लिया था और एक आतंकवादी बस के भीतर बढ़ने की कोशिश कर रहा था, अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो कंडक्टर था उस कंडक्टर ने उस आतंकवादी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया, जिसकी वजह से कई सारे लोगों का जीवन बच गया। इस अखबार में ये भी दावा किया गया है कि हर्ष को जब गोली लगी तो उसका दिमाग जो था वो सुन्न पड़ गया था, लेकिन उसके बाद भी उसे समझ चुका था कि ये आतंकी हमला है और इसीलिए उसने लगातार 5 किलोमीटर तक गाड़ी चलाए रखी। गुजरात के मयूर पारिक, देखिए, अब सवाल यहां पर उठता है कि इस तरीके की खबर की गुंजाइश बचती ही कहां है, जब सुबह से हम लगातार मीडिया में देख रहे हैं और वो शख्स सलीम जो बस चला रहा था वो खुद मीडिया के सामने आ रहा है, वो पूरा बयां कर रहा है कि किस तरीके से उस पर गोली दागी गई, वो झुका है जिसकी वजह से बराबर में जो शख्स बैठा हुआ था उसे गोली लगी और फिर उसने लेटे लेटे लंबे, मतलब कई किलोमीटर तक बस को ऐसे ही खींचा जिसकी वजह से यात्रियों की जान बची। ये सुबह से हर जगह खबर देखने के लिए मिल रही है, फिर ये जो मैसेज वायरल हो रहा है इसकी गुंजाइश बचती कैसे है? मयूर पारिक, एबीपी न्यूज संवाददाता जो हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम आगे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच बता दें आपको कि ये खबर वायरल हो रही है कि बस सलीम नहीं हर्ष चला रहा था। अखबार का दावा है, ये गुजराती अखबार, उसके हवाले से ये खबर वायरल हो रही है। हमले वाली बस के ड्राइवर के नाम को लेकर विवाद है कि ड्राइवर बस का सलीम नहीं था, हर्ष था वो शख्स जो बस चला रहा था और बस चलाते हुए उसे गोली भी लगी। गुजरात के एक अखबार की तरफ से यह दावा किया गया, जिसके बाद यह खबर वायरल हो गई है। गुजरात का अखबार, उस पर छपी यह खबर हम आपको दिखा भी रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। गुजराती में यह खबर जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि बस के ड्राइवर का नाम सलीम नहीं हर्ष था। 45 यात्रियों की जान हर्ष ने बचाई। 25 आतंकियों से बचाकर हर्ष ने बस को निकाला और 45 यात्रियों की जान बचाई हर्ष ने। हर्ष को गोली लगी, बावजूद इसके हर्ष ने अपनी जान पर खेलकर बस चलाता रहा वो और 45 यात्रियों की उसने जान बचाई। अमरनाथ आतंकी हमले के हीरो का असली सच क्या है? हम सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद। गणेश,
जो हीरो था इस पूरे अमरनाथ यात्रियों की जान बचाने वाला शख्स, आखिरकार उसका सच क्या है? सवालिया निशान सलीम पर क्यों? जी बिल्कुल, सवालिया निशान उठ रहे हैं, लेकिन हमने जो बातचीत की, जो लोग जख्मी हुए हैं जिन पर अभी उपचार चल रहा है सूरत के सिविल हॉस्पिटल में, उन्होंने भी कहा कि सलीम ही गाड़ी चला रहा था। और सलीम ने भी जब एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि वही गाड़ी चला रहा था जब पंक्चर बनने के बाद वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और कुछ देर तक उसने गाड़ी चलाई और बाद में अचानक से एक छोटा सा कस्बा आया जहां पर ये आतंकी हमला हुआ। और हमले के वक्त जब आतंकियों ने पहले उसको निशाना बनाया, उसको निशाना बनाकर जो है वो आतंकियों ने जो है उस पर फायरिंग की, लेकिन फायरिंग होते समय वो नीचे झुक गया और झुककर उसने गाड़ी चलाई। और जब वो नीचे झुका तब दाईं तरफ से जो फायरिंग हुई थी उसकी वजह से बाईं तरफ जो हर्ष ट्रैवल एजेंसी का जो मालिक उनका बेटा है वो वहां बगल में बैठा था और उसको गोली लगी, ऐसा सलीम ने हमको हमारे इंटरव्यू में कहा। और यश से हमने बात करने की कोशिश की लेकिन यश से संपर्क नहीं हो पाया। और उनके साथ जो दूसरे लोग थे जो बस में ट्रैवल कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि गाड़ी सलीम चला रहा था और यश बगल में बैठा था। सलीम ने जब वो झुका तब गोली जाकर यश को लगी और वो घायल हुआ, ऐसी जानकारी मिली। अभी ये सवाल उठ रहे हैं, कुछ अखबारों में खबर आ रही है कि यश गाड़ी चला रहा था, सलीम नहीं। लेकिन जो एजेंसीज है उनसे हमने बात की, जो जख्मी हैं उनसे हमने बात की, जो लोग उसमें यात्रा कर रहे थे जो जख्मी नहीं हुए हैं उनसे हमने बात की और उन सभी लोगों ने ये बताया कि सलीम ही गाड़ी चला रहा था। अब इनकी बात पर यकीन किया जाए तो सलीम ही गाड़ी चला रहा था और सलीम जो है वो खुद कह रहा है कि वो गाड़ी चला रहा था और यश उसके बगल में बैठा था और गोली जब वो झुका तब जाकर यश को लगी जब वो बगल में बैठा था। गणेश, आप रहिए हमारे साथ मयूर भी इस वक्त मौजूद है। आइए जरा सिलसिलेवार ढंग से इस पर बात कर लेते हैं। मयूर से जानते हैं किस तरीके से गुजरात का ये अखबार जिसके हवाले से ये पूरी खबर आ रही है, खबर हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, ये अखबार जिसमें कहा जा रहा है, गुजराती में लिखा हुआ है कि बस चला रहा था जो शख्स, उसका नाम सलीम नहीं, उसका नाम हर्ष था। यह दावा अखबार की तरफ से किया जा रहा है। गुजरात का एक बड़ा अखबार है और इसी के हवाले से यह खबर सामने आई है कि दरअसल जिस बस में अमरनाथ यात्री सफर कर रहे थे, जिस पर आतंकवादी हमला हुआ था, उस बस को सलीम नहीं चला रहा था बल्कि हर्ष चला रहा था। और सीधे रुक करते मयूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, गणेश ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मयूर से सिलसिलेवार ढंग से जानेंगे किस तरीके के दावे इस वायरल मैसेज में किए जा रहे हैं और गणेश से फिर उन दावों पर हम जवाब लेंगे। मयूर, पहले बताइए जरा पहला दावा जो इस मैसेज में किया जा रहा है। देखिए, इस अखबार की जो पोस्ट वायरल इस समय हुई है उसमें जो पहला दावा किया गया है वो ये दावा है कि बस जो है वो ड्राइव हर्ष कर रहा था, न कि सलीम बस ड्राइव कर रहा था। दूसरा दावा इसमें ये किया गया है कि ये इंटरव्यू जो है, एक दावे पर हम बात करेंगे। और क्या इस दावे के पीछे कोई तथ्य भी दिया गया है या सिर्फ ये दावा किया गया है कि बस चला रहा था हर्ष ना कि सलीम? देखिए, हर्ष देसाई के इंटरव्यू को ही यहाँ पर बतौर रेफरेंस इस्तेमाल किया गया है। अखबार में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि दिव्य भास्कर के साथ में जब हर्ष देसाई ने बात की थी तो हर्ष देसाई ने इस तरह की जानकारी दिव्य भास्कर को दी थी। और चलिए मयूर, ये जो पहला दावा आप बता रहे हैं जो इस खबर में किया गया है कि देखिए बस जो है वो सलीम नहीं चला रहा था, बस चला रहा था हर्ष, और दावा किया जा रहा है हर्ष से बातचीत के बूते पर। गणेश, सच क्या है? जी देखिए, सलीम जिसने हमसे बात की है, एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा था कि बस वही चला रहा था। आतंकियों ने पहले उसके सामने आकर उसको निशाने बनाने की कोशिश की ताकि बस रुक जाए, लेकिन वो झुक गया और झुकने के बाद वो झुककर ही उसने ये भी बताया कि झुकने के बाद उसे कुछ दिख नहीं रहा था। सालों साल का जो एक्सपीरियंस था उसको देखकर वो बिना आगे का रास्ता देखे बस करीब 20 मीटर ले गया आतंकियों से थोड़ा आगे और बाद में जो है उसने रफ्तार बढ़ाई और वो आगे की तरफ गया। उसने ये भी बताया कि हर्ष, जब हमने पूछा कि हर्ष कहाँ था तब उसने ये बताया कि हर्ष बगल में उनके बैठा था और हर्ष जब वो झुका तब जाकर हर्ष को गोली लगी और उसमें वो जख्मी हुआ। ऐसी जानकारी दूसरा दावा जानते हैं क्या किया जा रहा है इस मैसेज के अंदर, इस खबर के अंदर जो गुजरात के एक बड़े अखबार में छपी हुई है। दूसरा दावा क्या किया जा रहा है मयूर?
दावा ये किया जा रहा है कि हर्ष को सबसे पहले उनको गोली लगी तो उनका दिमाग जो था वो सुन्न हो गया था, लेकिन इसी समय उनको इस बात का अंदाजा हो गया था कि यह आतंकी हमला है और 25 आतंकवादियों ने बस को घेर लिया है। दूसरा दावा गणेश ठाकुर ये किया जा रहा है कि हर्ष को जब गोली लगी तो उनको समझ में आ गया कि आतंकवादी हमला है और फिर उन्होंने ही बस को स्पीड दे दी और बाकी यात्रियों की जान बचा ली। वही सलीम का दावा यह है, उनके साथ में कुछ यात्री थे, जब हमने इंटरव्यू किया उनका दावा यह है कि सलीम ने गाड़ी चलाई, वो आगे गया और जो दावा हर्ष को किया जा रहा है कि 25 लोग जो हैं वो 25 आतंकी वहां थे। यात्री और जो जख्मी है उनसे हमने बात की तो कुछ ने 5 और कुछ ने 4 या 3 की बात की कि 3 से 5 आतंकी हो सकते हैं, कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन 1-2 यात्री हैं जैसे यशवंत डोंगरे और राजेश प्रजापति, उनका कहना था कि 5 आतंकी थे जो पुलिस के या आर्मी के यूनिफॉर्म में लग रहे थे और उन्होंने हमला किया था। तो दूसरा दावा जो 25 आतंकी होने की बात इस अखबार ने की है हर्ष को एट्रीब्यूट करते हुए, उस पर यात्री और जख्मी लोग और सलीम यह कह रहे हैं कि करीब 4 से 5 आतंकी थे जिन्होंने अचानक आकर उस कस्बे के पास उन पर हमला किया। जी आप रहिए हमारे साथ, गणेश, मयूर भी हमारे साथ बने हुए और अब जल्दी से दर्शकों को हम दिखाने वाले हैं 2 अलग अलग दावे और ये दावे देखकर आप खुद फैसला कीजिए कि आखिरकार सच क्या है। हम हर्ष का बयान आपको सुनाएंगे, हम सलीम का बयान भी आपको सुनाएंगे और इसके बाद तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। सुनिए। राइट से आके हमारे पे हमला किया और इतनी जोरदार गोलीबारी हुई क्या 2-3 मिनट में इतनी गोली चली हंस के बाहर। तो इसके लिए मैं फटाक से दरवाजा बंद कराया और लेट के गाड़ी चलाया, तो थोड़ा टेढ़ा होकर गाड़ी चलाया। मेरे बाजू में बैठे थे हर्ष भाई, उनको गोली लग गई। हर्ष भाई को गोली लगी? हाँ। उनकी तबीयत कैसी? उनकी अच्छी है तबीयत अभी। श्रीनगर के एएसआई ने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगर 10 दिन में मैं उन सबको मार के तेरे को फोटो खींच के भेजूंगा व्हाट्सएप पे। वो मेरा प्रॉमिस है तेरे से। कल जो हुआ था किस तरह हुआ था, थोड़ा एक्चुअली ना हम 70-80 की स्पीड से जा रहे थे गाड़ी लेके, अचानक से फायरिंग होने लगी। जैसे फायरिंग हुई पहले तो लगा कि क्रैकल फूट रहे हैं, बाद में देखा कि गोली मेरे को भी लगी। बाद में मैं सलीम भाई को बोला गाड़ी रोकना मत, चलाओ चलाओ आगे ही जाने दो, जहाँ मिलिट्री मिलेगी वहाँ रोक देना। बाद में हम खींचते गए 2 किलोमीटर पे मिलिट्री कैंप मिला, वहाँ हमको आपको कितनी गोली लगी? मेरे को 3 लगी हुई है। क्या मानेंगे आप आज आगे सही सलामत? बस दुआ है बाबा मन्नत की। तो आपने सुने इन दोनों के दावे। खुद सलीम जो बता रहा था कि वही बस ड्राइव कर रहा था और साथ ही हर्ष की बात भी आपने सुनी जिसमें हर्ष ने खुद इस बात को कहा कि मैंने सलीम भाई से कहा कि गाड़ी रोकना मत, गाड़ी चलाते रहो, जहां मिलिट्री मिलेगी वहीं जाकर गाड़ी पर ब्रेक लगाना। मतलब वायरल सच में मुहर लगती है कि दावा जो किया जा रहा है गुजरात के एक बड़े अखबार के हवाले से वो झूठा है। सलीम ही बस का ड्राइवर था, सलीम ही बस चला रहा था जिस वक्त अमरनाथ यात्रियों की बस पर आतंकवादियों ने हमला बोला। यात्रियों की जान बचाने वाले ड्राइवर का नाम सलीम ही है। सलीम के साथ में बस में हर्ष मौजूद जरूर था, हर्ष को गोली भी लगी, लेकिन हर्ष बस नहीं चला रहा था, बस को ड्राइव सलीम ही कर रहा था। वायरल सच में तस्वीर साफ हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूर और गणेश वायरल सच की इस पड़ताल के लिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।